आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य। इस वीडियो के माध्यम से आपको एग्रीकल्चरल इनकम से संबंधित पहला नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए और अपनी कॉपी, अपना नोट्स बना लीजिए ताकि आपके लिए बेहतर हो पेपर की तैयारी करने के लिए। आपको ध्यान देना है, एग्रीकल्चरल इनकम में मैंने आपको बताया है प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी जहां पर होगी उसे हम एग्रीकल्चरल इनकम कहेंगे। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में से किसी एक का ना होना एग्रीकल्चरल इनकम नहीं कहलाएगा। आपके सामने जो क्वेश्चन है इसमें क्या कहता है, इसको हम पढ़ करके अच्छे से आपको बताने जा रहे हैं। आपको ध्यान देना है, एक एक क्वेश्चन पर मैं आपको विश्लेषण एनालिसिस करूंगा, समझना है आपको। कहा गया है पहला क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग इनकम आर एग्रीकल्चरल इनकम और नॉट। जो इनकम आपके सामने दी गई है नीचे, वो एग्रीकल्चरल इनकम है कि एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। यस और नो में आपको आंसर देना है। यस और नो में आपको आंसर देना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। कहता है पहला, इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग। जहां पर डेयरी उद्योग होता है, डेयरी फार्मिंग का काम होता है। डेयरी मतलब दूध के प्रोडक्शन का काम होता है। दूध के प्रोडक्शन में प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब होता है बीज को बोना, बीज को बोने से लेकर बीज के अंकुरण तक प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। अंकुरण का मतलब होता है बीज जब बोया जाता है तो छोटे छोटे अंकुरित हो जाते हैं, पौधे बन जाते हैं। बोने से लेकर बीज की अंकुरण तक प्राइमरी एक्टिविटी में। सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या आता है, अंकुरण होगा यानी कि बीज, जैसे गेहूं बोया गया, गेहूं जम गया, गेहूं के पौधे आ गए तो उसमें सिंचाई की जाएगी। उसमें जैसे धान हो गया, धान में सिंचाई की जाती है, निराई की जाती है। सब्जियां हो गई। प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी किस में नहीं आता, इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग में नहीं आता। इसलिए क्या नहीं होगा, इसलिए एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगा। यहां पर आपको आंसर सिर्फ नो लिखना है इसके सामने बस। अब अगला आपको दिखाने जा रहे हैं। अगला कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय फार्मर। किसान ने लोन लिया है किसी से, किसान ने, फार्मर मतलब किसान ने लोन लिया है किसी से, उस लोन के बदले में इंटरेस्ट दे रहा है, ब्याज दे रहा है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं, लोन लिया है कृषि के लिए नहीं, एग्रीकल्चरल के लिए नहीं, कोई अन्य कोई उसका काम होगा, स्पष्ट तौर पे इसमें नहीं बोला गया है। तो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगा, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद तीसरा नंबर, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन भूटान। एग्रीकल्चरल इनकम है, खेती से इनकम हुई है, लैंड से, एग्रीकल्चरल लैंड से इनकम हुई है, लेकिन यह खेत, यह लैंड इंडिया में नहीं है, भूटान में है। भूटान में कह दे, अमेरिका में कह दे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिंगापुर, इंग्लैंड, चाहे जहां कह दे। तो एग्रीकल्चरल इनकम होते हुए भी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है, क्योंकि मैंने बोला है हम लोग इंडियन हैं, इंडिया के सिस्टम को पढ़ रहे हैं। तो बताया है मैंने शुरू में, इंडिया में लैंड होनी चाहिए, वहीं इंडिया में एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होनी चाहिए। ये जो ज़मीन है, जो चौथा नंबर टॉपिक, तीसरा नंबर टॉपिक कह रहा है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन भूटान, एग्रीकल्चरल इनकम नहीं कहलाएगा। याद रखना, क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड आउट ऑफ इंडिया है। इंडिया के अंदर होता तो एग्रीकल्चरल इनकम होता। अगला कहता है, चौथा आपको ध्यान देना है क्या लिखा गया है, इनकम फ्रॉम
टी स्टेट इन इंडिया, खेती होती है जहां पर चाय की, टी स्टेट चाय की खेती जहां होती है वहां से अगर कोई इनकम होगी तो एग्रीकल्चरल इनकम होगी, क्योंकि चाय की खेती में प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी दोनों को फॉलो किया जाता है, दोनों को फॉलो किया जाता है। आपको याद रखना है, गलती नहीं करनी है। अगला 5वां नंबर देखिए आप, 5th नंबर कहता है इनकम फ्रॉम ट्रीज विच ग्रो ऑन देयर ओन। मतलब कि पेड़ उग गए, पेड़ खुद उग गए। बबूल के पेड़ अधिकतर उगते हैं, जंगली पेड़ अधिकतर उगते हैं जिसमें कांटे ज्यादा होते हैं। खुद उग गए लेकिन उनको बेच लिया गया, सोल्ड कर दिया गया और उससे इनकम रिसीव हो गई। एग्रीकल्चरल इनकम नहीं कहलाएगी, इसको आप याद रखिएगा। अगला है चौथा के 5वें के बाद छठा। देखो खुद शुरू में मैंने बताया है, खुद पौधे उग जाएं, प्राइमरी एक्टिविटी हम ना करें लेकिन सेकेंडरी करके बेच लें तो नहीं कहलाएगी एग्रीकल्चरल इनकम। अगला है 6 नंबर, इनकम फ्रॉम परचेजिंग स्टैंडिंग क्रॉप एंड देन सेलिंग इट। मैंने एक स्टैंडिंग मतलब होता है खड़ी फसल, स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब खड़ी फसल। किसी किसान ने आलू बोया था, उस आलू की खेती को खरीदकर हमने उसको बेच दिया और उससे जो इनकम हुई एग्रीकल्चरल इनकम होगी कि नहीं होगी। मैंने आपको बताया स्टैंडिंग क्रॉप में मैंने बोया नहीं, मैंने प्राइमरी एक्टिविटी नहीं की, तो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगा, नो। ठीक है, नो एग्रीकल्चरल इनकम स्टैंडिंग क्रॉप सेल। 6 के बाद 7 नंबर आता है। 7 नंबर में कहता है रिवार्ड टू कल्टीवेटर फ्रॉम हायर यील्ड। किसी फार्मर ने फसल को उगा करके बेचा, फसल को ज़्यादा पैदावार कर दिया, मानक से ज़्यादा पैदावार हो गया उसको सरकार की तरफ से, उसको किसी कंपनी की तरफ से रिवार्ड दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, तो एग्रीकल्चरल इनकम के अंतर्गत नहीं आएगा, इसको याद रखिएगा। भले एग्रीकल्चरल के कारण रिवार्ड उसे मिल रहा है लेकिन एग्रीकल्चरल इनकम के अंतर्गत नहीं आएगा। समझिए फिर से, रिवार्ड टू कल्टीवेटर फ्रॉम हायर यील्ड, अधिक प्रोडक्शन करने के कारण किसी भी फार्मर को अगर रिवार्ड मिलता है तो एग्रीकल्चरल इनकम के अंदर नहीं रखेंगे, इसको आपको याद रखना है। ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन द एंड होता है, समाप्त होता है। अब मैं आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, याद रखिएगा, आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है ताकि आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट आपका पूरा हो जाए। दूसरा कहता है इसमें भी यस और नो करने हैं। एग्रीकल्चरल इनकम है तो यस करो, एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है तो फटाक से नो कर दो। ठीक है, कहता है पहला, फिर से पूरा पढ़ते हैं क्वेश्चन। स्टेट वेदर द फॉलोइंग इनकम और एग्रीकल्चरल इनकम और नॉट। जो नीचे इनकम दी गई है वो एग्रीकल्चरल इनकम है कि एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। डिस्कस फ्रॉम द इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना है। हम लोग इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं तो इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसे बताएंगे। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में कहता है भैया, क्या कहता है, पहला, इनकम रिसीव फ्रॉम लेटिंग ऑफ लैंड सिचुएटेड इन इंडिया। जमीन को रेंट पे दिया है और जमीन यानी लैंड इंडिया में है,
विच इज यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। कोई लैंड है एग्रीकल्चरल, उसको लैंड को रेंट पे दे दिया, लेट आउट कर दिया, उससे इनकम हमें रिसीव होती है। इनकम जो रिसीव होती है इंडिया में ही रिसीव होती है, जमीन इंडिया में ही है, तो एग्रीकल्चरल इनकम होगा, क्योंकि उस पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रहा है, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए दिया गया है, फसल पैदा करने के लिए। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम होगा, इसको आप याद रखेंगे। अब मैं आपको आगे बताता हूं। आगे है दूसरा, इनकम फ्रॉम टी गार्डन्स इन ओटी। इंडिया में हो ओटी, ध्यान दीजिएगा, टी गार्डन है, चाय की बागान हिंदी में कहते हैं, वहां से इनकम हो रही है, तो इसे एग्रीकल्चरल इनकम के अंदर रखेंगे, इसे एग्रीकल्चरल इनकम के अंदर रखेंगे। अगला तीसरा, इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग का काम जहां होता है, दूध के उत्पादन का जो काम होता है, जहां पर डेयरी होती है, डेयरी फार्मिंग को एग्रीकल्चरल इनकम नहीं करेंगे, एग्रीकल्चर इनकम नहीं होता है। अगला चौथा, इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ ट्रैक्टर फॉर एग्रीकल्चरल इनकम पर्पस। इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ ट्रैक्टर, ट्रैक्टर को रेंट पे दिया। मान लीजिए हमारे पास एक ट्रैक्टर है, गांव में लोगों के पास ट्रैक्टर होता है, दूसरे के खेत की जुताई करते हैं, तो अगर वो एसएससी होंगे, उनकी इनकम को टैक्सेबल दायरे में लाया जाएगा, तो भले खेती के पर्पज से ट्रैक्टर की जुताई करते हैं, एग्रीकल्चरल इनकम के अंदर नहीं रखा जाएगा, क्योंकि एज अ लेट आउट है, किराए पर है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं हो रही है, इसको याद रखिएगा। ट्रैक्टर को किराए पर देना, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट अन्य हो सकते हैं ट्रैक्टर के अलावा, ट्रैक्टर के साथ थ्रेशर होता है, कल्टीवेटर हो सकता है, रोटावेटर हो सकता है, बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं ना, ट्राली हो सकती है, उसके अलावा कोई भी इक्विपमेंट हो उसको रेंट पे देने से, किराए पे देने से एग्रीकल्चरल इनकम में नहीं शामिल किया जाएगा। इसको आप याद रखेंगे हमेशा 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 के लिए। 5वां नंबर, इंटरेस्ट ऑन एरियर ऑफ रेंट पेबल इन रेस्पेक्ट एग्रीकल्चरल लैंड। मतलब कि एग्रीकल्चरल लैंड को से जो देरी में रेंट मिला, उससे जो इनकम होगी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगी। याद रखिएगा, जैसे कोई हमें किराया देता है, जब कोई व्यक्ति हमें किराया देता है, रेंट देता है, वो रेंट लेट में दे रहा है, अगर उससे हम इंटरेस्ट लेते हैं तो एग्रीकल्चरल इनकम के अंतर्गत नहीं रखेंगे। अगला है 5वां, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी द इंटायर इनकम विच एग्रीकल्चरल इनकम। ध्यान दीजिएगा, छठा क्या कहता है, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी द इंटायर इनकम ऑफ विच एग्रीकल्चरल इनकम। डिविडेंड मिल रहा है एग्रीकल्चरल कंपनी से, जो एग्रीकल्चरल में लगी हुई है, डिविडेंड मिल रहा है। हम कहीं पर एग्रीकल्चरल कंपनी में पैसा लगाए हुए हैं, वहाँ से हमें डिविडेंड मिलता है, तो हमारे लिए क्या होगा, डिविडेंड मिलता है तो मैंने वहाँ पर निराई गुड़ाई जुताई नहीं की है, प्राइमरी एक्टिविटी नहीं की है, सेकेंडरी एक्टिविटी नहीं की है, तो कंपनी की है। कंपनी के लिए जो इनकम प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, वो कंपनी के लिए एग्रीकल्चरल इनकम होगा, लेकिन हमारे लिए यानी कि करदाता यानी एसएससी के लिए नहीं होगा। अगला है 7th नंबर, कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी फॉर डैमेज टू क्रॉप बाय प्लॉट। क्रॉप डैमेज हो गई, फसल बर्बाद हो गई, उसका इंश्योरेंस कराया गया था, इंश्योरेंस कंपनी ने कंपनसेशन दिया,
खेती के कारण कंपनसेशन मिल रहा है, इसलिए एग्रीकल्चरल इनकम होगा। इसको आप याद रखिएगा, खेती के कारण मिल रहा है इसीलिए क्या होगा, एग्रीकल्चरल इनकम होगा। शुरू में मैंने बताया भी है इसके संबंध में। अगला है 8th नंबर, इनकम फ्रॉम ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रोन नेचुरली ऑन द लैंड। देखो भैया, ट्री घास, ट्री ग्रॉस, चाहे पेड़ हो चाहे घास हो, स्वतः उग गया, अपने आप उग गया, उससे जो इनकम हुई बेचने पर, एग्रीकल्चरल इनकम होगी कि नहीं होगी? नो एग्रीकल्चरल इनकम, क्योंकि वहाँ पर प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी में किसी भी एक्टिविटी को नहीं किया गया। सेकेंडरी किया गया लेकिन प्राइमरी नहीं किया गया। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन श्रीलंका। एग्रीकल्चरल लैंड से इनकम हो रही है, जमीन श्रीलंका में है तो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगी। इंडिया में होती जमीन, लैंड, तो एग्रीकल्चरल इनकम होता। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग क्रॉप से जो इनकम होती है वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होती, क्योंकि खड़ी फसल को बेच दो, खड़ी फसल को खरीद करके बेच दो, क्योंकि प्राइमरी एक्टिविटी उसमें नहीं हुई है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन बता दिया है। इसके बाद हम आपको तीसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। आप पूरी वीडियो को लाइन से देखिए। आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेस में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य। इस वीडियो के माध्यम से एग्रीकल्चरल इनकम से रिलेटेड आपको मैं तीसरा नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। आपको ध्यान देना है, अपनी एक कॉपी बना लेनी है, अपना एक नोट्स बना लेना है, जिसमें आप इन सब बिंदुओं को, इन सब पॉइंट्स को नोट करेंगे। एक एक करके अच्छे से हम आपको पूरा इनकम टैक्स तैयार करा देंगे। आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन जो बोलता है उसी के हिसाब से हम एनालिसिस करेंगे, आपको बताएंगे एग्रीकल्चरल इनकम है कि नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, यही आपको इसमें भी बताना है। इसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन शुरू होगा। कहता है एक्सप्लेन which reason from the point of view of income tax, इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना है which the following income are agricultural income and which are non agricultural income। आपको ध्यान देना है, जो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है आपको इसमें इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है एग्रीकल्चरल इनकम है कि नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, इसी को आपको बताना पड़ेगा। शुरुआत करते हैं, एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक को हम आपको अच्छे से बताते हैं। पूरी वीडियो को अवश्य देखिए, ये आपके काम का है। कहता है पहला, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू अ फार्मर। इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब है किसान को, फार्मर को हमने लोन दिया था और फार्मर ने हमें उस लोन पर इंटरेस्ट दिया, ब्याज दिया। एग्रीकल्चरल इनकम होगा कि नहीं होगा? नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगा। क्यों नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगा? क्योंकि प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी हो ही नहीं रही है। हमारे पास पैसा है, हमने इस पैसे को किसी फार्मर को लोन दे दिया, फार्मर ने उस पर हमें इंटरेस्ट दिया। अगर उस पर फार्मर ने हमें इंटरेस्ट दिया तो जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगा। इसको याद रखना। रीज़न क्या है? रीज़न है क्योंकि प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी दोनों में से किसी भी एक्टिविटी को हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पहला टॉपिक कंप्लीट, पहला नंबर कंप्लीट, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम आंसर इसका होगा। आगे की बात करते हैं दूसरे में। कहता है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शुगर कन्वर्टेड फ्रॉम शुगर केन ग्राउंड बाई शुगर मिल। ध्यान दीजिएगा, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शुगर, शुगर को बेच दिया, शुगर को सोल्ड कर दिया, यानी कि चीनी को सोल्ड कर दिया। उसके बाद कन्वर्टेड फ्रॉम शुगर केन, मतलब कि गन्ने से कन्वर्ट किया था शुगर केन को। शुगर केन जो बनाया गया, शुगर केन से
शुगर बनाया गया, चीनी बनाई गई शुगर मिल में। इसमें आपका आंसर होगा डिफरेंट बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस शुगर केन इज एग्रीकल्चरल इनकम, बैलेंस विल बी बिजनेस और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। समझिए, हमारे पास गन्ना है, शुगर केन जिसे बोलते हैं गन्ना। गन्ने को गन्ने के मिल में ले गए, शुगर मिल में ले गए, गन्ने की पिराई हुई, गन्ने से चीनी बनाई गई, चीनी बनाने के बाद उसको बेचा गया। जितने का बेच दिया, जितने का शुगर मैंने बेच दिया, उसमें से माइनस कर दिया जाएगा। कहता है क्या माइनस किया जाएगा? मार्केट प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे। मार्केट प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगा। जैसे मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 100 रुपए की चीनी बेची, 80 रुपए का उसमें गन्ना लगा हुआ है, शुगर केन लगा हुआ है, तो 80 रुपया एग्रीकल्चरल इनकम होगा, 20 रुपया नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगा। एक क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा, इसके से रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल जितने दिए हैं सब बताएंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन कहता है, तीसरा नंबर टॉपिक, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम अ कंपनी एंगेज्ड एग्रीकल्चर एक्टिविटी और ऑपरेटिंग। ध्यान दीजिएगा, ऐसी कोई कंपनी है जो एग्रीकल्चरल फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का काम करती है, एग्रीकल्चरल से रिलेटेड काम करती है। कोई कंपनी हो सकती है, आजकल बहुत सारी कंपनियां हैं, उसमें हमारा शेयर लगा हुआ है, मैंने हिस्सा शेयर लिया हुआ है, और शेयर जब आप लिए रहेंगे तो आपको डिविडेंड मिलेगा। समझिए, कोई XYZ नाम से कोई कंपनी है, उसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटी की जाती है, उसमें हमारा शेयर लगा हुआ है, हिस्सा लगा हुआ है, और हमें डिविडेंड मिलता है। हमें डिविडेंड मिलता है, लेकिन हमने किया क्या उसमें? हमने निराई गुड़ाई सिंचाई, बीज को अंकुरित होने, बीज को बोने से लेकर के बीज के अंकुरित होने तक कटाई मड़ाई से संबंधित कोई काम किया मैंने कोई काम नहीं किया, आपने कोई काम नहीं किया, तो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगा। क्योंकि प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी कंपनी कर रही है, कंपनी जो प्रॉफिट कमाएगी डिविडेंड देने के बाद, कंपनी के लिए एग्रीकल्चरल इनकम हो सकता है, लेकिन हमारे लिए यानी कि एसएससी के लिए, करदाता के लिए एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगा, क्योंकि प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी नहीं की गई। अगला टॉपिक हम आपको बताते हैं, 4th नंबर कहता है, इनकम ऑफ सॉल्ट प्रोड्यूसिंग बाय द फ्लोटिंग ऑफ लैंड विथ सी वाटर। आपको ध्यान देना है, जहां पर समुद्र होता है, समुद्र, वहां पर वाटर को कलेक्ट किया जाता है, एक खेतनुमा बना दिया जाता है, उसमें लाइन बना दी जाती है, कई उसमें पानी को जमाया, पानी को रोका जाता है, पानी जब सूख जाता है तो उसमें जो सॉल्ट होता है, जो नमक होता है, उससे जो इनकम होगी, एग्रीकल्चरल इनकम होगी। वहाँ पर बीज डाला गया, निराई की गई, गुड़ाई की गई, सिंचाई की गई, कुछ नहीं किया गया, तो एग्रीकल्चरल इनकम क्यों होगा? नॉट फॉर एग्रीकल्चरल इनकम, नॉट एग्रीकल्चरल इनकम, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम जिसे हम कहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सॉल्ट को प्रोड्यूस करेंगे तो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। उसके बाद 5वां नंबर, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर्स एंड क्रीपर्स। मतलब कि फूल को उगा करके, फसल को उगा करके अगर कोई इनकम की जाती है तो एग्रीकल्चरल इनकम होगी कि नहीं होगी? फूल को उगा करके, खेती करके कोई एग्रीकल्चरल इनकम होगी ना भाई? फूल उगाएंगे, फूल बोएंगे, फूल निराई गुड़ाई सिंचाई करेंगे, उसमें प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी दोनों फॉलो किया जाएगा, इसलिए एग्रीकल्चरल इनकम होगा। आपको अब आगे ध्यान देना है। आगे क्या ध्यान देना है? कहता है इनकम फ्रॉम माइनिंग रॉयल्टी। रॉयल्टी माइनिंग मतलब होता है खदान, जहां से कोयला निकाला जाता है, जहां से रेत निकाली जाती है, जहां से मिट्टी निकाली जाती है। मकान मिट्टी के मालिक को, माइन खान के मालिक को, माइन मतलब होता है खान, खान के मालिक को अगर कोई रॉयल्टी दी जाती है तो एग्रीकल्चरल इनकम होगी कि नहीं होगी? नो एग्रीकल्चरल इनकम। क्यों एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगी? क्योंकि
वहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी नहीं की गई है। माइन एग्रीकल्चरल यानी कि नॉन एग्रीकल्चरल इनकम आपको लिखना पड़ेगा इसमें आंसर। उसके बाद 5th 6th 7th इनकम फ्रॉम सप्लाई वाटर, इनकम फ्रॉम सप्लाई वाटर irrigation purpose, income from supply of water irrigation from a tube well or well as does not involve any agriculture operation। आपको इसमें ध्यान देना है, जो देखो गांव में, अगर आप गांव से हैं या शहरों से हैं जहां पर खेती का काम होता है, ट्यूबवेल वहां पर होती है, ट्यूबवेल होती है, दूसरे की खेत की सिंचाई करके लोग इनकम करते हैं, वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं कहलाएगा। भले खेती से संबंधित हो रहा है इनकम, लेकिन दूसरे के खेत की सिंचाई करके ट्यूबवेल से, ट्रैक्टर को रेंट पे देने से, ट्रैक्टर जुताई करते हैं ट्रैक्टर वाले, मड़ाई करते हैं ट्रैक्टर वाले, तो उनकी इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम नहीं माना जाएगा। इसको आपको याद रखना है, अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अगला है, इसमें कह रहा है नॉट इन्वॉल्व एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व भी नहीं है। अगला कहता है इनकम फ्रॉम बायर ऑफ राइप क्रॉप, इनकम फ्रॉम मतलब कि राइप क्रॉप को खरीद करके जो इनकम होती है उसे एग्रीकल्चरल इनकम में रखेंगे कि नहीं रखेंगे? एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगा राइप क्रॉप, ठीक है। अगला है प्राइस फ्रॉम द गवर्नमेंट अकाउंट ऑफ हायर यील्ड, अधिक प्रोडक्शन कर दीजिए, अधिक पैसा मिल जाए आपको, अधिक प्रोडक्शन कर दें, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर आपको इनाम दे, मतलब पुरस्कार दे, रिवार्ड दे, तो एग्रीकल्चरल इनकम में नहीं रखा जाएगा, इसको याद रखिएगा, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगा। लास्ट है इनकम फ्रॉम लीज ऑफ लैंड फॉर ग्राजिंग ऑफ इलेक्ट रिक्वायर फॉर एग्रीकल्चरल, ध्यान दीजिएगा, इनकम फ्रॉम लीज मतलब कि पट्टे पर लेकर के उस पर खेती का काम करो, उससे जो इनकम होगी, पट्टे पर का मतलब लीज पर लेकर के 2, 4, 10, 20 साल के लिए जो लीज ली जाती है, एग्रीकल्चरल इनकम होगी कि नहीं होगी? एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगी, एग्रीकल्चरल इनकम होगी, ठीक है, यस, एग्रीकल्चरल इनकम होगी। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको 3rd नंबर क्वेश्चन बता दिया है, 4th नंबर क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन और 6th नंबर क्वेश्चन इसी वीडियो के माध्यम से, अगली वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही, अब आपको आगे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।